बदला लालचंद कटारिया का विभाग। इसके पीछे रही मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा। सीएम गहलोत कटारिया से पेश कराना चाहते हैं अलग कृषि बजट। आगामी बजट में पहली दफा अलग से पेश होगा कृषि बजट और यही कहा जा रहा है कि सीएम खुद ये चाहते थे कि कटारिया अलग बजट पेश करे। कृषि बजट जो पेश होने वाला है आगामी बजट में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश होगा। कृषि मंत्री के रूप में कटारिया के कार्य की भी सीएम कई मर्तबा तारीफ कर चुके हैं, सराहना कर चुके हैं। कटारिया के नेतृत्व में ही टिड्डी दल चुनौती का मुकाबला किया गया था। आपको याद होगा टिड्डी दल से बहुत परेशानी किसानों को हुई, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन कटारिया के नेतृत्व में ही टिड्डी दल की चुनौती का मुकाबला हो पाया अच्छी तरीके से। तमाम कारणों के मद्देनजर कटारिया का नहीं बदला विभाग। तमाम कारण हालांकि पहले गिनाए जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कटारिया का विभाग बदले, उनको कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम वजह थे, लेकिन उसके बावजूद भी कटारिया का विभाग नहीं बदला। राज्य के इतिहास में पहला अलग कृषि बजट पेश करने वाले मंत्री कहलाएंगे कटारिया, इसीलिए उनका विभाग नहीं बदला गया। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, तो फिर कृषि बजट पेश करने वाले मंत्री कहलाएंगे कटारिया, इसीलिए भी उनका बदला नहीं जाना अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि सीएम कई दफ़ा खुद तारीफ कर चुके हैं उनकी मंच पर जहां पर भी मौजूद होते हैं कटारिया, और वहां पर अगर सीएम की मौजूदगी है तो वो तारीफ करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। आखिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं बदला गया लालचंद कटारिया का विभाग, ये आपको समझना होगा। इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा रही। सीएम गहलोत कटारिया से अलग कृषि बजट पेश कराना चाहते थे। आगामी बजट में पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट, और कृषि मंत्री के रूप में कटारिया के कार्य की भी कई बार तारीफ की। उसका नतीजा ये रहा कि उनके पास जो विभाग अभी तक था वही विभाग आगे भी रहेगा। टिड्डी दल चुनौती का सामना भी राजस्थान ने अच्छे से किया। यहाँ पर किसानों की तमाम जो समस्याएं थी उनको दूर करने में सफल भी रहे कटारिया, और उसके बाद अब उनको तोहफा मिला एक तरीके से, आप ये मानिए, क्योंकि इस्तीफा दिया लेकिन मंजूर हुआ नहीं। विभाग बदला जाएगा या फिर नहीं बदला जाएगा, इसी पशुपेश में कटारिया भी थे। आखिर क्या होगा वो जान नहीं पा रहे थे, लेकिन शाम होते होते आज ये साफ हो गया कि उनके पास कृषि महकमा रहेगा, यही विभाग वो संभालेंगे। तमाम कारण थे जिसके बाद ये लग रहा था कि उनका विभाग बदला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विभाग उनके पास कृषि का ही है। राज्य के इतिहास में पहला अलग कृषि बजट पेश करने वाले मंत्री कहलाएंगे कटारिया। किस्मत के धनी भजनलाल जाटव, एक वक्त चली थी जाटव को हटाने की चर्चा, लेकिन किस्मत के धनी भजनलाल जाटव आप कह सकते हैं एक वक्त में जोर शोर से ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है जाटव को हटाया जाए, लेकिन सियासी संकट में साथ का इनाम उनको दिया गया। इस सियासी संकट में जो मजबूती दिखाई, साथ वो खड़े रहे सरकार के, सीएम अशोक गहलोत के साथ में लगातार वो रहे, उसी का उनको इनाम दिया गया है। सियासी संकट के दौर में आपने देखा अलग अलग हिस्सों से तमाम खबरें भी आई, कुछ ने बागी तेवर दिखाए, कुछ दूर होते दिखाई दिए, लेकिन साथ में रहे, और उसके बाद जाटव को इनाम दिया गया। सीएम गहलोत ने पहले किया इनाम का प्रमोशन, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाटव को। राज्य मंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उससे भी सीएम खुश थे। उसके बाद हुआ ये कि राज्य मंत्री से उनका प्रमोशन किया गया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया है, और अब विभाग दे करके लॉटरी खोल दी जाटव ने। पहले तो प्रमोशन किया, प्रमोट किया उनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और अब उनको विभाग दे करके एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉटरी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी का पावरफुल विभाग दे दिया गया है जाटव को। पहले ये विभाग सचिन पायलट के पास था। वाकई आज बेहद गदगद नजर आ रहे हैं भजनलाल जाटव। सैनिकों की धरती के मंत्री को सैनिक कल्याण का जिम्मा दिया गया है। सैनिकों के धरती के मंत्री को सैनिक कल्याण का जिम्मा। झुंझुनू के घर घर से सीमा पर जाते हैं वीर सैनिक। आपको याद है कि झुंझुनू के अलग अलग हिस्सों से घर घर से कहा जाता है झुंझुनू के कि हर एक सैनिक होता ही है। अब वहां पर ये सम्मान मिलना, सैनिकों की धरती के मंत्री को सैनिक कल्याण का जिम्मा मिलना अपने आप में बड़ी बात है। अब इसी जिले के राजेंद्र गुढ़ा को नई जिम्मेदारी मिली है। सैनिक कल्याण के लिए काम करेंगे अब गुढ़ा, सैनिक कल्याण के लिए काम करेंगे आगे। बड़ी चुनौती उनके लिए भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा उनको मिला। लेकिन बेबाकी के कारण विवादों में रहते राजेंद्र गुढ़ा, आपने देखा जब सियासी संकट था उस वक्त भी कई बार वो सामने आए। उसके बाद फिर कई मर्तबा खुलकर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है सरकार को बचाए रखने में, सरकार को मजबूत करने में, तो क्यों ना उनको भी तोहफा मिलना चाहिए। तो फिर आपने देखा अब राज्य मंत्री के तौर पर उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। सैनिकों की धरती और वहां से सैनिक कल्याण का जिम्मा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। झुंझुनू से आते हैं, झुंझुनू के घर घर से सीमा पर वीर सैनिक जाते हैं, और अब इसी जिले के राजेंद्र गुढ़ा को जिम्मा अहम मिला है।
सैनिक कल्याण के लिए अब बूढ़ा काम करते हुए आगे दिखाई देंगे। अपनी बेबाकी की वजह से वो फेमस हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, मीडिया के सामने जिस तरीके से वो आते हैं, सरकार को कई मरतबा घेरा भी पहले, हालांकि कई बातों को लेकर कई विवाद भी सामने आए, लेकिन उसके बाद अब ये अहम जिम्मेदारी उनको मिली है राज्य मंत्री के तौर पर। कल शपथ ली और आज उनको सैनिक कल्याण का विभाग, सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गहलोत मंत्रिमंडल के नवरत्न कौन कौन से हैं वो भी आपको जानने चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गहलोत मंत्रिमंडल के नवरत्न, 9 मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 9 मंत्रियों के विभाग एज इट इज रखे गए हैं, नहीं बदले गए, बरकरार रखे गए हैं। शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, सालिम मोहम्मद, अशोक चांदना, अर्जुन बामणिया, ममता भूपेश, सुभाष गर्ग के विभाग नहीं बदले गए। हालांकि लग यही रहा था कि हो सकता है इनके विभागों में फेरबदली हो, तब्दीलियां हो, इधर से उधर किया जाए, लेकिन 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके विभाग वही रहेंगे जो अभी तक वो संभाल रहे थे। 9 मंत्रियों के विभाग बरकरार रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये किया। शांति धारीवाल हो, लालचंद कटारिया हो, प्रमोद भाया। हालांकि शांति धारीवाल को लेकर कई बार सीएम ने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जरूरत है नहीं कि उनको बदला जाए या फिर उनके विभाग को बदला जाए। अब देखिए हुआ भी यही। शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद भाया, उदयलाल आंजना, सालिम मोहम्मद, अशोक चांदना, अर्जुन बामणिया, ममता भूपेश और साथ में सुभाष गर्ग के विभाग नहीं बदले गए हैं। इन मंत्रियों के काम पर भरोसा जताया है सीएम गहलोत ने और दूसरी पारी में भी पुराने विभाग ही सौंपे गहलोत ने। दूसरी पारी जो ये खेल रहे हैं, इस्तीफा दिया, मंजूर नहीं हुआ, उसके बाद सभी आगे तक काम करेंगे। 2023 की चुनौती सामने खड़ी है और दूसरी पारी में भी पुराने विभाग ही संभालेंगे ये 9 रत्न। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पानी की किफायती को मिला पानी का जिम्मा। महेश जोशी को मिला पेयजल का बड़ा विभाग। अक्सर पानी की बचत को लेकर संवेदनशील रहते हैं महेश जोशी। लोगों को भी पानी की बचत को लेकर नसीहत देते रहते हैं। जयपुर के लोग 100 किलोमीटर दूर बिसलपुर पर निर्भर हैं। ऐसे में जयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उनके सामने है। पुराने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की भी चुनौती उनके सामने है। जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट पूरा करने का भी बड़ा जिम्मा है। जलदाय विभाग की छवि भ्रष्टाचार के कारण खराब है। ऐसे में इस छवि को भी सुधारना होगा महेश जोशी को। अब बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि किस तरीके से पानी की कमी को वो दूर कर पाते हैं, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। गहलोत मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद के पास रखे 10 विभाग। पहले मुख्यमंत्री गहलोत के पास था 11 विभागों का जिम्मा। अब मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त, टैक्सेशन, गृह और न्याय, कार्मिक, IT, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, NRI, राजस्थान स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और सूचना जनसंपर्क विभाग। मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को सौंपी शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी। शिक्षा के साथ साथ कल्ला के पास कला एवं संस्कृति, पुरातत्व विभाग का जिम्मा भी रहेगा। मंत्री शांति धारीवाल को UDH मंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है और मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को PHED विभाग की अहम जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का महकमा सौंपा गया है, जो कि उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये अलग अलग नाम जिन पर लगातार नजर थी कि इनको क्या मिलने वाला है, सब कुछ हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं 10 अहम विभाग। ज्वाइन तो अभी कर लेता, लेकिन कमरा ही नहीं मिला। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला से जब फर्स्ट इंडिया ने पूछा कब करेंगे ज्वाइन, तो ओला ने दिया मजेदार जवाब। उन्होंने कहा कि अभी कमरा ही नहीं हुआ है सचिवालय में आवंटित, थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर ज्वाइन कर लेंगे। फिर बोले अगर देरी हुई तो परिवहन मुख्यालय में करूंगा ज्वाइन, ये भी उन्होंने कहा। परिवहन मुख्यालय में भी मंत्री के लिए चैम्बर हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाइन तो मैं कर लेता, लेकिन अभी सचिवालय में आवंटित नहीं हुआ है उनको कमरा, अब थोड़ा इंतजार उनको करना होगा। ये भी उन्होंने कहा है कि इंतजार कर लेते हैं भाई, उसके बाद फिर ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि परिवहन मुख्यालय में भी मंत्री के लिए चैम्बर है, अब परिवहन मुख्यालय में ज्वाइन करूंगा, फिर बाद में उन्होंने कहा। जयपुर के जिम्मे प्रदेश का राशन पानी। जयपुर शहर से है 2 कैबिनेट मंत्री, अब जयपुर शहर से 2 कैबिनेट मंत्री हैं। जयपुर के जिम्मे प्रदेश का राशन पानी हम क्यों कह रहे हैं, ये आप समझिए पूरी खबर। एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास और दूसरी तरफ महेश जोशी, दोनों ये अहम चेहरे हैं।
प्रताप सिंह खाचरियावास को मिला राशन का विभाग और मंत्री महेश जोशी को दी गई है पानी की अहम जिम्मेदारी। अब इस जोड़ी पर बेहतर राशन पानी पहुंचाने का जिम्मा होगा। अब ये जोड़ी किस तरीके से आगे बढ़ती है, दोनों को अहम विभाग दिए गए हैं। एक राशन संभालेगा तो एक चेहरा पानी संभालेगा। अब दोनों की आपूर्ति करना ये बड़ी चुनौती जयपुर के जिम्मे प्रदेश का राशन पानी है। जयपुर शहर से 2 कैबिनेट मंत्री, एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास और दूसरी तरफ महेश जोशी। प्रताप सिंह को राशन का विभाग दिया गया और साथ ही महेश जोशी को पानी की अहम जिम्मेदारी दी गई है। पानी की किल्लत को लेकर आप देखते हैं किस तरीके से तमाम सवाल खड़े होते हैं हर साल। अब इस जोड़ी पर बेहतर राशन पानी पहुंचाने का जिम्मा होगा। सभी की निगाहें इन 2 चेहरों पर टिकी हुई हैं कि जयपुर में हालात बेहतर होंगे राशन और पानी के लिहाज से। गहलोत मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंत्री लालचंद कटारिया को कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग दिया गया। मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान एवं पेट्रोलियम के साथ गौपालन विभाग दिया गया। मंत्री उदयलाल अंजना को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। लगातार कुछ के विभाग तो बदले गए लेकिन कुछ के विभाग वही हैं। अब सभी को ये जानने की इच्छा थी कि उनको क्या कुछ मिलने वाला है। आज शाम होते होते सब कुछ साफ हो गया। पहले शपथ ग्रहण, उसके बाद फिर विभागों का बंटवारा कब होगा यही सभी सोच रहे थे। लेकिन अब आप देखिए अलग अलग नामों को अहम जिम्मेदारी मिली है। मंत्री लालचंद कटारिया को कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग सौंपा गया। मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान एवं पेट्रोलियम के साथ गौपालन विभाग सौंपा गया है और साथ ही मंत्री उदयलाल अंजना को सहकारिता विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो अभी तक परिवहन का जिम्मा संभाल रहे थे, उनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। प्रसादी लाल मीणा को मिले 2 बड़े महकमे। अब दवा और दारू दोनों प्रसादी के पास है। जी हाँ, 2 अहम जिम्मेदारी उनको मिली है। 2 बड़े महकमे दवा और दारू दोनों देखेंगे प्रसादी लाल। लेकिन इन महकमों को लेकर है रोचक संयोग। मेडिकल और एक्साइज यानी दवा दारू का जिम्मा प्रसादी को मिला। एक तरफ प्रदेश की सेहत सुधारने का काम करेंगे तो दूसरी तरफ शराब की बिक्री कराने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। ऐसे में इस विरोधाभासी विभागों में कैसे वो सामंजस्य बिठा पाएंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे प्रसादी मीणा चाहते थे सहकारिता विभाग, लेकिन जो चाहते हैं अक्सर राजनीति में ऐसा होता नहीं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।